बिल्कुल बनाएंगे यार। तुम आप क्या समझते हो संविधान लाठियां चलवाएगी? अरे तो हम लोग खाने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। तो इस देश में संविधान स्थापित है बाबा साहब का, आरक्षण बचाने के लिए आए हैं। 1000 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं, ये सोच के नहीं आए कि जान वापस आएगा कि जाएगा। हम लोग संविधान को बचाने के लिए आए हैं। जो उस समय के विधान में, मनुस्मृति के विधान में जो उसको वध कहते थे ना, आज उसको एनकाउंटर कहते हैं। ये लड़ाई देखो हमारी देश की सिस्टम से, इस सिस्टम में कौन चला रहा है? यदि आज बहुजन समाज का राज होता ना, उनके लोग सत्ता में होते, चौधरी देवीलाल होते, मुलायम सिंह होते, लालू यादव होते, शिबू सोरेन होते, तो ये खाल खींच लेते। और सारा रोल मीडिया का है। अंजना हमको वही सुधीर चौधरी का नाम, हमने किसान आंदोलन में पिछवाड़ा घसीटा है, 12 महीना राकेश टिकैत और ये पंजाब वालों के साथ कुंडली बॉर्डर पे। हमारी लड़ाई पूना पैक्ट बनाम गांधी और अम्बेडकर के बीच उस समय बहुत संघर्ष से लड़ा गया था। पता है गांधी नहीं देना चाहता था, जीना से कम पावरफुल बाबा साहब नहीं थे, लेकिन वो देश के साथ गद्दारी नहीं चाहते थे। अंग्रेजों का बिछाया हुआ पटरिया और गोरों के बनाए हुए बिल्डिंग आज भी जिंदा है, बताओ। तो यदि ये पुल और ब्रिज भंस रहे हैं और एक्सप्रेसवे भंस रहा है, तो उस समय कहाँ जा रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार? झक मारा रही बिहार में। बताओ, शास्त्री जी का इतिहास पढ़ो कि जब बिहार में रेल हादसा होगा, शास्त्री जी इस्तीफा दे दिए और यहाँ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो आंख में आंखें मिला करके एकदम गोड़ पे बियर बार में डांस कर रहा है। बताओ, आजाद समाज पार्टी के तरफ से देश के तमाम जो दलित लोग हैं उन लोगों का आरक्षण खत्म करने के विरोध में, मतलब कि जो है कि दिल्ली में आज 11 तारीख को जो है कि एक रैली होने वाला है। इस रैली को लेकर के देश भर से जितने भी दलित समाज के लोग हैं सभी लोग आए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में पहुंचे हुए लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये आंदोलन किस लिए हो रहा है और ये आंदोलन करने के पीछे का वजह क्या है। ये आंदोलन किस लिए हो रहा है और ये आंदोलन कब तक चलेगा आप लोगों का? ये आंदोलन जब तक चलेगा, ये जो आंदोलन है हमारा, ये है आरक्षण के ऊपर। जो ये क्रिमिनल लेके आए हैं, हमको ये नहीं चाहिए, ये सुविधा हमें नहीं चाहिए। हमें जो पहला कानून था वही चाहिए। मतलब जो दलित आगे बढ़ चुके हैं, जो संपन्न हो चुके हैं, उनकी अगर आरक्षण खत्म की जा रही है तो इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ पर है जो दलित आगे बढ़ चुके, निकल चुके, ठीक है, उनके बच्चे नहीं है क्या? जैसा हम ही हैं, घर से एक नौकरी लेगा क्या, दूसरा तैयारी करेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी क्या? उसको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? जब संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, हमें आरक्षण से अधिकार दिया, सबको पढ़ने का अधिकार दिया, तो हमारे घर से 1 भी लगेगा, 2 भी लगेगा, 3 भी लगेगा, तो आरक्षण से लगेगा। आरक्षण की देन है बाबा साहब की। जब हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, हम बताते हैं जैसे अब है SC ST है, OBC है, जनरल है, क्यों कास्टों में बांटा हुआ है? सबको एकता में लाइए। आरक्षण अगर खत्म, अगर इनको चुभ ही रहा है तो क्यों नहीं सबको एक साथ लाते हैं? क्यों खत्म नहीं करते हैं जातिवाद को? अगर आप संपन्न हो जाएंगे तो आपको आरक्षण मिला, आपके बच्चों को भी आरक्षण चाहिए। अब चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? या तो आप जातिवाद खत्म करिए, आप इसको जातिवाद को खत्म करिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। तब तो ये बात होगा कि दूसरे के हक को आप मार के खाना चाहते हैं। क्यों हक को मार के खाना चाहते हैं? पढ़ेगा बच्चे जब ही तो। अब जितनी भी आरक्षण से भर्ती निकलेंगी, ठीक है, हमारी जो भर्ती निकलेंगी, उसमें जितने भी दलित होंगे, ठीक है, वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरा बच्चा, अगर मैं आगे को मेरी शादी होगी तो मेरा बच्चा भी अगर पढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको कहाँ नौकरी मिल जाएगी? तो उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि आपके एक पिता की भी तो जिम्मेदारी होती है? तो ना? पिता की, हम कह तो रहे हैं, हम पिता की जिम्मेदारी है, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये पढ़ेगा, काबिल बनेगा, बिना आरक्षण के भी नौकरी ले सकता है वो। बिल्कुल ले सकता है, लेकिन ये नहीं देंगे ना। ये बीजेपी सरकार जो है ना, ये बिल्कुल, ये पेपर तो लीक हो ही रहा है, जितनी भी भर्ती निकल रहा है ना, इनमें देख लीजिए SC को ले ही नहीं रहे। जनरल कास्ट वाले SC के सर्टिफिकेट बना के आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस का भर्ती निकला था, जितने आरक्षण में, जितने कोटे में, जितने उसके परसेंटेज में 85 थे, उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज में 15% वालों को दिया गया। और इसके खिलाफ में हम लोग देखते आ रहे हैं, जब से इस सत्ते में बीजेपी सरकार आई है, तब से ये हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने एक नारा याद किया मानव कांसीराम साहब का। उन्होंने कहा था, साहब मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर पूर्ण बहुमत से सरकार तुम्हारी लोकसभा और राज्यसभा में न रहे तो पूर्ण बहुमत से सरकार तुम सड़कों पर बनाना, तुम्हारी हर मांगे पूरा होगा। आज या तो मांगे पूरा हो गया, तो हमारी क्या कहता है किसान सरकार नहीं बना सकते तो रोड पे सरकार बनाएंगे आप? जी बिल्कुल बनाएंगे यार। तुम आप क्या समझते हो संविधान लाठियां चलवाएगी? अरे तो हम लोग खाने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। तो इस देश में संविधान स्थापित है बाबा साहब का। जो नेता लोग को बुलाने पे आप यहाँ आते हैं ना, अगर कुछ हो जाएगा तो वो नेता पूछने नहीं आएगा। अरे ऐसा क्या हो रहा है? नेता अपना जिम्मेदारी के उसमें नहीं आए, ठीक है, हमारा भी अधिकार है, ठीक है। आरक्षण बचाने के लिए आए हैं, 1000 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं, ये सोच के नहीं आए कि जान वापस आएगा कि जाएगा। हम लोग संविधान को बचाने के लिए आए हैं। ये सरकार अभी क्या समझ रही है? सरकार पढ़ी लिखी समझ रही है?
रही है। हम लोग हर ये बहुजन तो एक लीडर बनाया जाता है, ये बाबा साहब के औलादे हैं। बात सुनिए यार, मुद्दे की बात किया ये तो एक लीडर होता है जो हम चुनित करते हैं कि हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे, लेकिन सब अपनी मर्जी से आते हैं। उनके दिलों में वो जुनून होता है कि हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। क्यों छीने जा रहे हैं? जितने भी तहसील हैं, जिन डिस्ट्रिक्टों में जितने तहसील हैं, सब पे हाई कास्ट बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? जनरल वालों का एससी का सर्टिफिकेट के बल पे बैठे हैं ना तो भाई साहब। क्या है क्या वो काबिलियत का है? एससी के सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और नौकरी खा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम जनरल हैं और एससी के सर्टिफिकेट नौकरी खा रहे हैं। बना के हम लोगों के साथ ये गद्दारी हो, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान के साथ आपके छेड़छाड़ हुआ है भाई? अरे यही तो ये क्या हो रहा है? वर्गीकरण में हमारे सरकार नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ले सरकार की मंशा है। सरकार के साजिश से सुप्रीम कोर्ट में आदेश किया गया है। हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हम लोग समझदार नहीं है क्या? ये सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौन है? सुप्रीम कोर्ट सरकार में कौन है? सरकार किस लिए चुनी जाती है? देश में जनता का क्या रोल होता है? सरकार का क्या रोल होता है? सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तुलना एक साथ। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई कौन है? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। उसके बाप दादा क्या थे? पेशवा थी। और हमारी लड़ाई पेशवाओं से हुई थी 500 महार और 28,000 पेशवा के खिलाफ। लेकिन वो डीवाई चंद्रचूड़ कह रहा है, बताओ, जो देश में ग्रुप डी के लिए यहाँ पर एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ता है और यहाँ पे जज और कलेक्टर चुने जा रहे हैं, बताओ, बगैर इंटरव्यू और बगैर एग्जाम का, तो आप उनसे न्याय ढूंढोगे कि वो न्याय देगा? सारा फैसला ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के खिलाफ जा रहा है। बताओ, ये देश में एक मिनट, ओम बिरला की बेटी साक्षी बिरला बेगर इंटरव्यू एग्जाम का आईएएस बनी थी। कितने फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं? जो आईपी यूएससी ईपीएससी जैसे संस्था, बताओ, जो जिला चलाने के लिए आईएएस एक चुने जाते हैं, वहां पे जैसे ऐसी धांधली हो रहा है। बताओ, मनोज सोनी को देखे, एक झटके में त्याग पत्र दे करके उसने हट गया। वो कौन था? ब्राह्मण था। हमारी लड़ाई कोई ब्राह्मण व्यक्ति से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। जो उस समय के विधान में, मनुस्मृति के विधान में जो उसको वध कहते थे ना, आज उसको एनकाउंटर कहते हैं। ये लड़ाई देखो हमारी देश की सिस्टम से। सिस्टम में कौन चला रहा है? ईडब्ल्यूएस से किसको लाभ है? ईडब्ल्यूएस से बताओ कि जो मजबूत है। आप कह रहे हो क्या? इसमें क्या बता रहे हैं? कौन सा कानून? क्रीमी लेयर। अब बताओ कि ओबीसी के पास कितनी जमीनें हैं, एससी के पास कितनी जमीनें हैं, एसटी के पास, माइनॉरिटी के पास कितनी जमीनें हैं? कहते हैं कि मतलब सारा जितना भी। ये बताइए, जो संपन्न हो चुका है दलित, उसका आरक्षण की क्या जरूरत है? संपन्न जो संपन्न हो चुका है, जो आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ऐसे। अब सुनिए एक मिनट सुनिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देश में पहले इतिहास को पढ़ो। बताइए। देश की आजादी हुई, अभी आजादी नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर मिला। कहते हैं कि आजादी का मतलब क्या है? कि जब पब्लिक सुरक्षित ना हो, सारे पब्लिक समाज के सड़कों पे आ रही है अपने अधिकार के लिए, थाने को भी कर रहे हैं। तो हर देश में, हर देश में कहाँ पे नहीं आती है? हर देश में आप जा रहे हो वहाँ पे? एक मिनट, हर देश में जा रहे हो तो यानी हर देश में आजादी नहीं मिला है? कहाँ? दुनिया में कोई देश आजादी? इंडिया की बात करो। इंडिया को, एक मिनट, आप इंडिया में हो ना? विरोध हो तो प्रोटेस्ट तो रोड इंडिया में हो ना यार? देश में देख रहे हो, देश की जीडीपी कहाँ गया है? भूखमरियों में भारत कहाँ गया है? और नरेंद्र प्रधानमंत्री जाके कहता है कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। शर्म लिहाज है इन लोगों को? दो गुजराती देश को बेच रहे हैं। एक बात बताओ कि अंबानी की बेटी की शादी के लिए पूरा रिचार्ज, आटा और डाटा बढ़वा दिया। हाँ, पूरा पब्लिक जो है झूम रही है। हाँ, कह रहे हैं जियो धनाधन, जियो धनाधन। इसका नाम तो मनो रखना चाहिए। बताओ कि शर्म लगना चाहिए कि पब्लिक के चंदा से समझो कि अपनी लड़की का शादी कर रहा है। बताओ, और नरेंद्र मोदी का हाथ है अंबानी अडानी को बनाने में। कारपोरेट घराने का ऋण माफ हो सकता है क्या? गरीबों का नहीं हो सकता है? ये जितने हाईवे पर चल रहे हैं, ये कौन है? कारपोरेट। जो यहाँ लड़ाई जो है सिस्टम के खिलाफ है। बताओ, इस देश में क्या हो रहा है? यानी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। यार, सरकार कैसे बन रही है? ईवीएम किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। कॉलेजियम सिस्टम, लेटर एंट्री किसने लाया? ये कपिल सिंबल का देन है। कौन था इसमें? उस कांग्रेस में ही था। ये सारा किया कराया राहुल गांधी के बाप दादाओं का देन है। बाबरी मस्जिद का ताला किसने तोड़वाया? राजीव गांधी ने। 402 सीटें ला करके वही कांसीराम सड़कों पे ला दिए थे। पता है आपको? आज वही राहुल गांधी संविधान का किताब लेके सड़कों पे भीख मांग रहा है। आज जाकर के, एक मिनट, संसद में जाते ही शंकर भगवान का फोटो, शंकर भगवान को देखा था वो कि शंकर भगवान कब पैदा हुए थे? राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सारा किया कराया राहुल गांधी की देन है ये देश में। बताओ कि एक यहाँ पे 100 गज की दूरी पर जाओ, दारू के ठेके मिलेंगे। जो गुटखा का प्रचार कर रहा है वही गुटखा का कैंसर का हॉस्पिटल खोला है। बताओ, यहाँ पे स्कूल है? बताओ, कोई गांव में जाकर के देखो, वहाँ पे मंदिर मिलेगा।
लेकिन स्कूल नहीं मिलेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेंगे। किसकी गलती है? हर गाँव सरकार की। एक मिनट, बहुजन समाज में यदि आज बहुजन समाज का राज होता ना, उनके लोग सत्ता में होते, चौधरी देवीलाल होते, मुलायम सिंह होते, लालू यादव होते, शिबू सोरेन होते, तो ये खाल खींच लेते। और सारा रोल मीडिया का है। अंजना हमको वही सुधीर चौधरी का नाम, हमने किसान आंदोलन में पिछवाड़ा घसेटा है, 12 महीना राकेश टिकैत और ये पंजाब वालों के साथ कुंडली बॉर्डर पे। यही किसान आंदोलन में चौधरी उसका सुधीर चौधरी का क्या हाल हुआ, उसका क्या बोलते हैं, वो कौन था एक जिसको मरवा दिया साजिश के, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम। अब एक बात बताओ कि बिहार की सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की जहीर मलिक से शादी किया, क्यों शादी किया? उसका हिंदू लड़का नहीं था, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं, और गरीब बातों करते उसको हिंदू मुस्लिम में लड़ाओगे। कहाँ की लड़ाई किसके साथ है? कांग्रेस से है, बीजेपी से है, सुप्रीम कोर्ट? हमारी लड़ाई आरएसएस है, कांग्रेस बीजेपी की जननी है, समझ गए ना। यहाँ हेडगेवार और सावरकर की खानदानों से है हमारी लड़ाई। सुनो, फैसला लेकर के नहीं, दौर नहीं है। एक मिनट, सरकार ने कौन लाया है? सुप्रीम कोर्ट लाया। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में किसके लोग बैठे हुए हैं? और जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा वो किसके आदमी है? एक मिनट रुक जाओ, मेरे को इतिहास खोलने दो। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? 2 गुजराती देश के बेच रहे हैं, 2 चला रहे हैं। हमारी लड़ाई पूना पैक्ट बनाम गांधी और अम्बेडकर के बीच उस समय बहुत संघर्ष से लड़ा गया था। पता है, गांधी नहीं देना चाहता था, जीना से कम पावरफुल बाबा साहेब नहीं थे, लेकिन वो देश के साथ गद्दारी नहीं चाहते थे। और बाबा साहेब के सामने ही महात्मा गांधी को गोली से मार दिया। अगर पंजाब में जाओगे तो महात्मा गांधी को गद्दार मानते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा किसने नहीं माफ करवाया बताओ? ये महात्मा गांधी का रोल है। कौन सी महात्मा गांधी? महात्मा गांधी क्या महात्मा थे? महात्मा यदि राष्ट्रपिता हैं तो हमारे ज्योतिबा फूले हैं, जिन्होंने सबसे पहला देश के लिए स्कूल खोला, समझ गए। और कहते, एक मिनट, ये लोग भड़काते हैं, कहते अंग्रेज गलत है। क्या अंग्रेज गलत थे? अंग्रेजों का बिछाया हुआ पटरिया और गोरों के बनाए हुए बिल्डिंग आज भी जिंदा है, बताओ। तो यदि ये पुल और ब्रिज भंस रहे हैं और एक्सप्रेसवे भंस रहा है, तो उस समय कहाँ जा रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार? झक मारा है बिहार में। बताओ, शास्त्री जी का इतिहास पढ़ो कि जब बिहार में रेल हादसा होगा, शास्त्री जी इस्तीफा दे दिए, और यहाँ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो आंख में आंखें मिला करके एकदम गोड़ पे बियर बार में डांस कर रहा है, बताओ। और स्मृति ईरानी की लड़की बियर बार की डांसर वहाँ पे गोवा में, और बताओ, और वो मंत्री है, और उसके सामने लड़कियों का रेप और बलात्कार हो रहा है। कितनी महिलाएं एमपी बनी हुई है, कितनी आवाज उठा रही है लड़कियों के लिए, बताओ। हाथरस में हुआ, बिहार में हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डमरू बजाओ, बढ़ेगा इंडिया। एक मिनट, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, डफली बजाएगा इंडिया, पता नहीं क्या क्या करेगा। किसने बताया? देश में इतना संविधान के साथ संशोधन हुआ। एक मिनट, संविधान संशोधन हुआ, संविधान में क्या रह गया बताओ? संविधान को कौन मानता है? एक मिनट, संविधान को कौन मानता है बताओ? अच्छा, अभी देश में, एक मिनट, देश की आधी आबादी इकोनॉमी समझ मंदिरों के पास है। क्या वहाँ पे ओबीसी नहीं मंदिर बनाए? वहाँ पे दान पेटी की चाबी उसके पास नहीं हो सकता है? वो पुजारी वो नहीं बन सकता है? SC ST वाला पुजारी? यदि शास्त्र लिखने और पढ़ने का नाम ही पंडित और ब्राह्मण हो, तो बाबा साहेब से कोई बड़ा पंडित ब्राह्मण नहीं था। उसने ब्राह्मण लड़की से शादी किया, तो ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हैं बताओ? वही महात्मा गांधी बोला कि ये जो OBC SC ST वाले हिंदू हमारे अंग है। तो अंग का मतलब क्या हुआ? अंग है यानी हमारे हिस्से नहीं, वो हिस्से हैं, यानी वो हमारे नहीं है। इतिहास को पढ़ो, सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है भारत में, इतिहास के साथ हुआ है। एक मिनट सुनो, जो सिलेबसों में पढ़ाया जाए ना, राघोपति राघो राजा राम, ये कतई मत मानो कि यहाँ पे कहते हैं कि रावण का 10 सिर, रावण यहाँ पे मुख से पैदा होने वाले। बताओ, गौ का मूत्र कोरोना अथु करो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। बताओ, सबसे छोटी इमरजेंसी किसने लागू किया? नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में हुआ। 73वीं इमरजेंसी ला करके देश का संवैधानिक पद को खोखला कर दिया। अब सरकार की बात करो, ये सरकार चला रहे हैं, पता है ये क्यों है? साल बदलता है, सवाल नहीं बदलता है। पुलवामा में RDX 300 किलो कैसे आया, ये इंडिया जवाब मांग रहा है। उसका जांचने का काम क्यों नहीं किया? पूरे IB CIB मिलिट्री कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा सरकार आप लोगों को परेशान करेगी, फिर आप लोगों को चुप हो जाना पड़ेगा। परेशान तो किया था कि 45 CRPF के जवानों को मरवा करके इलेक्शन जीता था। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए विधानसभा में वहाँ पे 12 CRPF को छत्तीसगढ़ में मरवा दिया। ना देख रहे हो? पब्लिक जनता, आपके जैसे मीडिया देखो। वहाँ पे बरेली में जो झुमका वाला बरेली उस समय प्रसिद्ध हुआ था, हाँ, मीडिया वालों को कुचल दिया गया। उस समय आप कहाँ थे? मीडिया वालों को शर्म आना चाहिए कि देख रहे हो क्या मीडिया की भी आजादी है, मीडिया के ऊपर केस हो रहा है। जुबैर को जानते हो? सबसे ज्यादा उसका बड़ा चैनल था लोकतंत्र टीवी, उसमें मेरा वीडियो मिलियन में ट्रोल करता था, समझ गए? जुबैर के ऊपर किसने केस कराया? सबसे ज्यादा मीडिया, जो मीडिया पिलर है, आप देखो कि एक मीडिया सरकार के साथ है। आज सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत देन है ना, और सोशल मीडिया के नाम पे जो भीड़ों में घुस रहे हैं, उसमें भी कितने लोग हैं जो मीडिया में बाइट लेते हैं और जाकर के वीडियो डिलीट कर देते हैं।
ऐसे बहुत सा मिलता है। आप आरक्षण की बात कर रहे हो, आरक्षण हमको मिला, आरक्षण से SC ST से ही क्यों दिक्कत है? आरक्षण वो मंदिरों में इतना मोटा मोटा नोट छाप रहे हैं, उनको इतने संपन्न हो गए, वो कहाँ है? आप एक बात बताओ कि आरक्षण से एक खास कम्युनिटी को क्यों दिक्कत है? राजपूत क्यों नहीं, ठाकुर क्यों नहीं आते हैं आरक्षण मुर्दाबाद का नारा लगाने? मुसलमान क्यों नहीं आता है? OBC वाला SC के खिलाफ में क्यों नहीं आता है? एक खास कम्युनिटी क्यों आती है आरक्षण के खिलाफ में? वही आरक्षण 10% बताओ एक झटके में मिल गया। इकोनॉमी बिकर ESW का फायदा कौन उठा रहा है बताओ? हमसे ज्यादा भिखारी हैं। 100% टिकट देकर नेहरू ने 60% ब्राह्मणों को लोकतंत्र, यहाँ पे देश के लोकतंत्र पे कब्जा करवाया और हथियार देने का लाइसेंसी काम करवाया नेहरू ने। यदि ये लाइसेंसी OBC SC ST के पास भी होते ना तो आज ये गुलाम नहीं होते। जमीनें ज्यादा किसके पास है? माने नदी नाला सरकार के, बाकी सब भुनिहार के। 1774 का आंदोलन हुआ, JP आंदोलन हमारे बिहार से। समाज इनसे सामान भी ना खरीदा ना, ये सड़कन पे आ जाएंगे। ये बहुजन समाज की देन है जो ये आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देश में पब्लिक शिक्षित नहीं है, समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करोगे कि उसको मूर्ख बना करके उसको गुलाम बना लोगे? बांग्लादेश में देखे शेख हसीना के साथ वही मुजीबुर रहमान, उनके बाप नींव रखा था बांग्लादेश का, देख क्या हुआ। श्रीलंका में देखे यदि किसान गलत किए ना तो उसी दिन समझो संसद पे जो यहाँ पे दिल्ली में जो हो रहा था ना, यहाँ पे भीषण हंगामा, उसी समय संसद के ऊपर ट्रैक्टर मोड़ दिया होते ना तो उसी समय काम हो गया होता। लेकिन मिस्टेक हम लोगों से हुआ, समझ गए। ये बहुत लड़ाइयाँ भी MSP मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं तुमसे? वो मांग रहे हैं बताओ, किसान का अनाज उगाया हुआ उसको पता नहीं चला कब चार, बेटा बोल रहा है अब की पार 400 से पार, बताओ उसकी फसल की कीमत का पता नहीं चल रहा है कि 4000 पार होगा कि नहीं होगा, और बेटा बोल रहा है अब की पार 400 से पार। 400 पार आया होता ना 400 सीटें तो संविधान बदलने के मूड में थे। मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, आपको वो भी बता देता हूँ। मैं बक्सर के बिहार से हूँ। कहते हैं ना कि बक्सर जिला, बघवा जिला, यारा जिला उखाड़ देला किला, तो बक्सर जिला वो जिला है जहाँ पर बैटल ऑफ 1764 की लड़ाई हुई, 1539 की लड़ाई हुई, और पूरा आज़ादी उस समय पटना से दिल्ली चलता था, दिल्ली से पटना चल रहा है। किसकी देन है? देखिए, बातें किया जाए तो बातें बहुत हो सकती है, बाकी इनके विचारों से आप लोग कितना सहमत है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।